इधर लद्दाख में रची गई साजिश और उधर बलूचिस्तान ने ही कर दिया भारत का नाम लेकर सबसे बड़ा ऐलान। बलूचिस्तान ने खुला ऐलान कर दिया है कि भारत पीओके पर कब्जा करे और हम भारत की तरफ से लड़ेंगे। लद्दाख की तस्वीरें देखकर जब जश्न मना रहा था पाकिस्तान, तभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया ऐसा ऐलान। दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में मच गया हड़कंप और पाकिस्तान की धड़कन तेज हो गई है। पाकिस्तान के अंदर ही मांग उठने लगी है कि पाकिस्तान के सभी परमाणु बम छीन लिए जाएं। लद्दाख के जजी को भड़काने में नेपाल और पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन लद्दाख में हिंसा करके कट्टरपंथियों ने मोदी शाह को एक और मौका दे दिया है पीओके को भारत में शामिल करने का। लेकिन अब सिर्फ यूके नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के करीब 6 करोड़ लोगों ने भी भारत के साथ आने का ऐलान कर दिया है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने एक दूसरे के लिए लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन लद्दाख का जवाब भारत कैसे देने वाला है, अगले 1 मिनट में पूरी कहानी आपको समझाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा था कि भारत बिना किसी आक्रामक कदम के पाकिस्तान से पीओके ले लेगा। राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके में रहने वाले लोग भी अब पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान में अब भारत के नारे लगने लगे। राजनाथ सिंह का यह बयान आते ही बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान से अलग होने की लड़ाई लड़ रहा है, आधिकारिक तौर पर एक बयान जारी करके भारत के साथ आने का ऐलान कर दिया है। इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच आधिकारिक तौर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर के साथ बयान जारी करते हुए लिखा है, बलूचिस्तान गणराज्य भारत के रक्षा मंत्री के बयान की सराहना करता है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए जंग लड़ रहा है। बलूचिस्तान कई बार भारत से मदद भी मांग चुका है, लेकिन भारत ने सार्वजनिक तौर पर बलूचों की कभी मदद नहीं की। हालांकि जब भी भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमेशा बलूचिस्तान ने भारत का साथ दिया। बलूच नेता मीर यार ने कहा है कि पीओके पाकिस्तान के अत्याचारों से परेशान है, इसलिए भारत जल्दी से आज़ाद कराए और भारत के साथ हम 6 करोड़ बलूचिस्तानी भी भारत के साथ खड़े हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि आज़ादी के वक्त बलूचिस्तान ने भारत में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन तब नेहरू ने जिन्ना प्रेम के खातिर बलूचिस्तान को भारत में नहीं शामिल होने दिया था। इसलिए बलूचिस्तान के लोग कांग्रेस से नफरत करते हैं। बलूचिस्तान ने बयान जारी करके कहा है कि बलूचिस्तान गणराज्य भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि पीओके का भारत में फिर से एकीकरण स्थिरता लाएगा, सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करेगा। जिस प्रकार से भारत ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करके साहसिक संकल्प लिया, हमें विश्वास है कि अपने क्षेत्र पीओके को फिर से हासिल करने के साथ ही मोदी सरकार बलूच, सिंधी और पश्तून राष्ट्रों को पाकिस्तान के अत्याचार से मुक्त कराएंगे। बलूचिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बम भारत, इजराइल जैसे देशों के लिए खतरा है, इसलिए इन्हें पाकिस्तान से छीन लेना चाहिए। बलूचिस्तान के लोग दशकों से पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में क्रूर अभियान चलाते हुए हजारों लोगों को अब तक मार चुकी है। इस वक्त लेह और लद्दाख में जिस तरह की हालात है, ये सही मौका है। इसका फायदा उठाकर भारत को पीओके को हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को तो बलूच आर्मी संभाल लेगी। इसके साथ ही अगर भारत पीओके में जाता है तो वहां के लोग भी भारत का ही समर्थन करेंगे, और अगर दुनिया के सामने जनमत संग्रह भी होता है तो उसमें भी भारत की जीत होगी। वैसे आपकी राय क्या है? क्या यह सही मौका है? क्या मोदी शाह को पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट आज 24 तक चैनल सब्सक्राइब करें लेटेस्ट न्यूज के लिए।